गाइज, चलिए। तो आज हम आ गए हैं चैप्टर 2 के मैराथन पे, ठीक है, जो कि सीबीएसई क्वेश्चन होगा, पीवाईक्यूज। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 का हमने किया था ऑलरेडी। देखिए, जैसे मैंने कहा था, हम पहले थोड़ा पीवाईक्यू पे नजर डाल देते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ठीक है। तो ये वंस खत्म होगा, उसके बीच में भी वैसे भी एडवांस का क्वेश्चन डालता जाऊंगा जैसे डाल रहा था, ठीक है। तो चैप्टर 2 का कुछ क्वेश्चंस, ये दो वीडियो होगा। एक वीडियो आज करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस होगा, एंड और एक नेक्स्ट कॉल नहीं तो परसों में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, जो कि आया था सीबीएसई एसक्यू में सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2023। तो ये क्वेश्चन बेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये भी सही है। नहीं हो रहा है कह रहा है ना, तो जो नो है, तो ये नहीं हो रहा है तो सही है, मतलब नॉट, तो ये तो प्रॉपर्टी है उसका, क्रॉस नहीं करेंगे। Okay, the rate of change of potential with distance on them is zero. ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ओके, तो इसको क्या देखना होगा? There can be imaginary sphere, the uniform electric field, they are concentric spheres। नहीं, ये भी गलत है। Imaginary spheres, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है, ये है उसका प्रॉपर्टी एक्चुअली। The rate of change of potential with distance on them is zero। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो अगर मैं dv बाई dt निकालता हूं तो साफ साफ पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो, ठीक है। तो ये भी उसका प्रॉपर्टी है। लेकिन तो यूनिफॉर्म, ये भी उसके प्रॉपर्टी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कॉन्सेंट्रिक नहीं, यही वाला देखो, ये जो सी वाला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं, ये कह रहा है कि और ये हमें पता है कि नहीं हो रहा है क्योंकि वो होते हैं प्लेन, ठीक है। अब यही हो गया गलत, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन वो भी उसी के ऊपर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑप्शन है कि आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन lower electric field, will be more crowded near sharp edge of a conductor, will never be equally spaced। तो both A and B are correct। तो क्या नेबर इक्वली स्पेस्ड ये सही होगा? नहीं, एक्चुअली कुछ इक्वली स्पेस होते हैं ना, तो ये ऑप्शन उसके लिए गलत हो रहा है, ठीक है। आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सही है। और ये क्राउडेड होगा नियर शार्प एज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन मतलब ऑप्शन डी पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एन एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v। मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल फॉर्मेशन होगा, तो ये वो ए एल एल ओ एल लॉल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्सिस के ऊपर अगर मैं पॉइंट कंसिडर करूँ पी पॉइंट, तो वहां पे पोटेंशियल भी हो रहा है जो कि डिस्टेंस r पर है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द सेम डिस्टेंस इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा? मतलब वही r डिस्टेंस लेना है, लेकिन यहाँ पे तो ये P पॉइंट पे क्या होगा? ये वाला P पॉइंट, P डैश ले लेते हैं उसे। तो P डैश पे पोटेंशियल क्या होगा ना, पता है तुम्हें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे V इक्वल्स टू जीरो होगा, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, क्योंकि फॉर डाइपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन द पोटेंशियल विल बी जीरो। ओके, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। If a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखाएगी? इन 3D एक प्लेन दिखेगा, मतलब मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका v सेम है ऑल प्लेस में। ये कह रहा है कि अगर एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को इधर से इधर लेके रहो, कहाँ से कहाँ तक? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो वो कह रहा है कि क्या होगा? पहली बात तो W क्या होगा बताओ ना, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अगर मुझे डेल W निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? डेल V इंटू क्यू। डेल V मतलब वी बी
माइनस वी ए इंटू क्यू। क्या वी बी माइनस वी ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट में पोटेंशियल सेम है ना, तो ये दोनों सेम हो गए। वर्क डन इन द चार्ज, वर्क डन, वर्क इज डन, वर्क इज कांस्टेंट, नो वर्क इज डन। ओके, तो ये होगा उसका आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है कैपेसिटर का कनेक्शन सर्किट। ठीक है, तो इसमें जो सर्किट दिया है ना, तो उस पर थोड़ा फोकस करो। ये मान लो एक टर्मिनल है, ठीक है, और यहाँ से दो कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, और इसका एक टर्मिनल जाके ये जो बीच में कैपेसिटर है उसके बाद ऐसे खत्म होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक कैपेसिटर ऐसे। अब इन सारे का वैल्यू 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4, 4, और इस वाले का 8। तो बात ये है कि ये कनेक्शन पहले समझ लेते हैं कि है क्या, सीरीज के पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करंट जा रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये दो लाइन पैरेलल में है। तो अगर हम मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, क्या इसको मैं ऐसे नहीं दिखा सकता पैरेलल। फिर ये जो नीचे वाला जो है ना, वो 4 है, ये 4, ये जो नीचे वाला के साथ और दो लगे हुए हैं, तो क्या यहाँ से ये वाला 8 नहीं दिख रहा, ये वाला एक 4 नहीं दिख रहा तुम्हें, तो ये होगा 8 वाला, ये होगा 4 वाला, ये जाके उसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे और एक। चलो देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है कि नहीं, और इसके बाद तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा ये किसको रेफर हो रहा है, ह्यूस्टन ब्रिज। तो ह्यूस्टन ब्रिज के हिसाब से अगर ये दोनों का रेशियो समान हो गया, मतलब 4/4 इक्वल्स टू 4/4, जो कि वेरीफाई हो रहा है, दैट मीन्स ये अब इनवैलिड हो चुका है। तो सिंपली दीज आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज, और लास्ट में पैरेलल। तो सीरीज में होगा तो कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस में सीरीज का मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता है, ट्रिक ये याद रखना, रेजिस्टेंस में सीरीज होने से ओनली नॉर्मल R1 प्लस R2 होता है, लेकिन कैपेसिटेंस में 1/C1 प्लस 1/C2। तो इन दोनों का क्या निकलेगा, वो होगा 2, और इन दोनों का होगा 2। और लास्ट में जो पैरेलल है, मतलब कैपेसिटेंस पैरेलल, मतलब सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो 4 माइक्रोफैराड विल बी योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन एयर इज replaced by dielectric medium or dielectric constant K, the force of attraction between two charges separately finite distance d क्या होगा। ये बेसिक सा सवाल है, पता होगा तुम्हें। F in any medium equals to force in air by K होता था, तो मतलब डिक्रीज बाय K टाइम्स। ठीक है, चलो यहाँ पे कैसे होता था, थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, याद होगा। 4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा था। जो ये एप्सिलॉन आर है वही एप्सिलॉन आर के है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई हैव सेम एरिया प्लेट सेपरेशन, एक के बीच में एयर है, एक के बीच में इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का। ठीक है, और ये सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, तो इसको हम अगर सर्किट में दिखाएंगे तो ऐसे ही दिखा सकते हैं ना। तो ये मान लो सी, तो ये साफ साफ दिख रहा है तुम्हें 2C होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब ये दोनों अगर बैटरी से लगाए गए हैं, तो इनमें जो एनर्जी स्टोर होगा उसका रेशियो पूछा है, तो सिंपली UX/UI सीरीज कनेक्शन है, तो एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रिक याद रखना, सीरीज कनेक्शन में जो कांस्टेंट है, तो हाफ CV स्क्वायर भी है, हाफ Q2/C भी है, तो इनमें से बेस्ट होगा ये यूज करो। तो अगर मैं वो यूज कर लेता हूँ, तो देखो क्या फॉर्मूला बन के आता है, हाफ Q2/C डिवाइड बाय हाफ Q2/2C। तो यहाँ पे 2:1 आता है रेशियो। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, a capacitor plates are charged by a battery with voltage V. After charging, the battery disconnected and dielectric slab with dielectric constant K is inserted in between these plates. The potential across the plate of the capacitor will become. तो एक चीज याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस होते ही फोर्स डिवाइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन एक ही चीज है कैपेसिटेंस, जो कि मल्टीप्लाई हो जाता है।
ये 4 चीजें याद रखना, इनमें से सीबीएसई में जरूर क्वेश्चन आएगा। ट्रिक्स याद रखो, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो इतना डिटेल में तो जाएंगे, आराम से हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है, ये अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये वोल्टेज V बाई के ही हो जाएगा, जो उसका पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार बैटरी चार्ज टू 12 वोल्ट, तो V कितना 12, एनर्जी स्टोर इन इट इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5, क्यों पूछा है। क्या यहाँ पे किसी को ये दिमाग में आ रहा है कि U इक्वल्स टू हाफ क्यू भी डालेंगे, गलत। क्यों, अरे भाई वो कैपेसिटर के लिए अप्लाई होता है, थोड़ी बैटरी के लिए। बैटरी का एनर्जी मतलब सिंपल उसका वर्क डन का एबिलिटी, तो W मतलब हम क्या फॉर्मूला डालेंगे, W बाई V 12, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ऑप्शन एक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ये क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एक केप्ट इन ए रीजन इन गिवन फिगर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से कैसे रिलेटेड है ना, V इक्वल्स टू 10x प्लस 5। तो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है E इक्वल्स टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ना -10 आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा -x में। ठीक है, तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। चलो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस फेस पे जो फ्लक्स होगा φ1, तो वो अगर ई ए होगा तो यहाँ पे φ2 माइनस ई ए होगा ना। तो अगर मैं फाइ नेट निकालूं, φ1 प्लस φ2 जीरो ही आएगा ना, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ट्रिकी सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल, ये कह रहा है कि टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, तो ए पे प्लस क्यू, बी पे माइनस क्यू। ठीक है, व्हिच आर एट 2l डिस्टेंस अपार्ट, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2l। सी इज द मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये l होगा ना। ये अगर रेडियस है, ये वाला रेडियस, तो ये वाला अगर रेडियस है तो ये भी तो l ही होगा ना। ठीक है, तो ये मिल गया यहाँ पे। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज, और एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं जो सेमी सर्कुलर आर्क में यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मूव कराऊं, जो कि ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ से जाकर यहाँ पहुंचते पहुंचते इसको कितना वर्क डन करना होगा। तो देखो, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है दो, एक तो मैकेनिकल फार्मूला जो कि यहाँ पे लागू होगा क्या, नहीं ऑब्वियसली नहीं, मैकेनिकल फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन और एक जो फार्मूला है जो एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि W इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, ये तो हो सकता है। तो एनर्जी चेंज मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल कैसे मिलेगा ना, U फाइनल मतलब ये अगर प्लस क्यू चार्ज D पर आके रुक गया, वो D पॉइंट ही है उसका फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पे उसको एनर्जी कितना मिलेगा, किस किस वजह से एनर्जी मिलेगा, एक तो माइनस चार्ज की वजह से, एक तो इसकी वजह से मिलेगा यहाँ पे, और एक इसकी वजह से। तो एनर्जी फाइनल कैसे निकालेंगे ना, के कैपिटल क्यू क्यू बाय। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी कितना होगा, वो भी माइनस चार्ज है तो माइनस, ये हो गया एल, प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ना, के कैपिटल क्यू क्यू बाय 3l। ठीक है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, क्यू क्यू 1/3l माइनस 1/l, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 1 माइनस 3 तो माइनस के क्यू क्यू बाय ये एल माइनस, यहाँ पे एल जा रहा है कॉमन, तो 1/3 माइनस 1, तो -2/3 इतना। ठीक है, अब इनिशियल क्या था, इनिशियली ये था इस पॉइंट पे कौन, वो प्लस क्यू, अगर ये यहाँ पर है तो
पहले बताओ, अगर मैं इस चार्ज के लिए यहाँ पे निकालो फिर इस चार्ज के लिए यहाँ पे निकालो, तो साफ साफ दिख रहा है कि मुझे के क्यू क्यू बाई एल माइनस के क्यू क्यू बाई एल ना, तो जीरो ना, मतलब कुल मिलाकर मुझे कितना वर्क डन करना होगा, यही ना, क्योंकि तो जीरो है ना, तो डिफरेंस कितना आएगा, -2 के क्यू क्यू बाय 3l। समझ आया? ठीक है, तो इसी तरह प्रोसेस से ये निकल जाएगा वर्क डन। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो टेक्निक अगर सीख जाओ तो ये नीट और जेईई में भी बहुत हेल्प करेगा एक्चुअली। इस तरह के टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए of a parallel plate capacitor A of capacitance C is charged by battery voltage V। मतलब एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी वोल्टेज कितना V वोल्टेज से चार्ज कर दिया गया। तो पहली बात तो इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, CV। अब ये सेकंड केस में ये कह रहा है कि चार्ज होने के बाद ये बैटरी डिस्कनेक्ट करके एक और कैपेसिटर उसके साथ लगा दो जिसका कैपेसिटेंस 2C है, इसका C। तो होता क्या है सुनो ना, जब बैटरी लगाया गया और ये चार्ज हुआ ना, दैट मीन्स ये खुद चार्ज हुआ, मतलब यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो गए। दूसरे केस में क्या होगा पता है, ये खुद एक बैटरी की तरह काम करेगा फॉर व्हिच सेकंड वाले कैपेसिटर के लिए। तो इसमें जो पोटेंशियल गया था, अब पोटेंशियल बराबर में बटेगा, मतलब बराबर तो नहीं कह पाएंगे, मतलब बटेगा जरूर, क्योंकि पोटेंशियल इसमें और इसमें जरूर अपियर होगा। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और उसे बोला जाता है कॉमन पोटेंशियल। तो V कॉमन इक्वल्स टू नेट चार्ज Q नेट बाय C नेट। Q नेट कितना, C भी, क्योंकि ओरिजिनली जो था वही है ना, और तो चार्ज इसमें नहीं है, इसमें इनिशियली चार्ज है क्या, नहीं है ना। C नेट कितना, 3C। ठीक है, C कट गया तो कॉमन पोटेंशियल कितना मिला, V/3। अब जो चीजें मिल गया है, मतलब ये पूछा नहीं था, इसकी जरूरत हमें पड़ेगा। तो पहले पूछा है कि फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी और उसका रेशियो निकालो, मतलब QA/QB निकालना है। ठीक है, तो QA/QB कैसे निकलेगा ना, Q इक्वल टू हमें क्या पता है, CB, C इंटू A इंटू V इंटू A बाय CB VB। CB कितना होगा और CA कितना होगा, CA तो साफ साफ दिखा है तुम्हें, CA मतलब C बाय V/3, और ये होगा C4 होगा 3C, सॉरी 2C, क्योंकि सेकेंड वाले का कैपेसिटेंस 2C है, इंटू V/3, V कट गया, C कट गया, तो ये रेशियो आ गया 1/2। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा चार्ज का रेशियो। अब चलते हैं सेकंड बिट, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी फाइनली दैट स्टोर्ड इन ए इनिशियली। तो पहले ए में इनिशियली कितना था, हाफ CB²। फाइनली जो हुआ U इन ए बी फाइनली, वो क्या होगा, हाफ C कितना, 3C इंटू V कितना, V²/9, क्योंकि V/3 था। तो ये अगर कैंसिल करो, ये 3 कट रहे, तो 1/6 CB²। अब इन दोनों को रेशियो निकाल दो, खत्म, और क्या, बहुत इजी है। शायद ये पहले रहेगा, तो 1/6 CB² बाय 1/2 CB² कट गया, तो ये बच्चा 1/3 आंसर। तो यहाँ पे टेक्निक क्या अप्लाई हुआ, ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है, कॉमन पोटेंशियल मेथड। ओके, चलो। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है भी है, कि फोर चार्जेस -Q प्लस Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2l। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये फिगर में तुम्हें गिवन कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए मिडवे बिटवीन Q एंड प्लस Q, मतलब ये जो पॉइंट है ये मिड हुआ है, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। तो पहले निकाल लो ये चार से डिस्टेंस और ये चार से डिस्टेंस कितना होगा ना, अगर ये एल ये हो गया 2l, तो ये होगा
2l का होल स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हुआ रूट ओवर 5l का स्क्वायर, 5l स्क्वायर का स्क्वायर मतलब रूट ओवर 5l, ये भी होगा रूट ओवर 5l। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे भी नेट निकालना है, तो भी नेट के लिए पहले निकालूंगा V1। मैं 1 किसको पकड़ता हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, रेड कलर में मार्क कर देता हूँ, देख लो। तो ये 1 2 3 4, तो V1 कितना होगा, ये 4। ठीक है, तो V1 कितना होगा, A Q बाय L। V2 कितना होगा, K Q, वो भी माइनस में क्योंकि साइन है ना, रूट ओवर 5L। V3 कितना होगा, सेम माइनस के क्यू बाय रूट 5L, और V4 होगा के क्यू बाय L। ठीक है, अब इन सबको अगर मैं मिलाऊंगा तो भी नेट निकल जाएगा, तो के क्यू बाई एल कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 बाई रूट ओवर 5, -1 बाई रूट ओवर 5 प्लस 1, तो ये आ गया के क्यू बाई एल 2 -2 बाई रूट ओवर 5। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ 2 को, तो आंसर आ गया 2k³ बाई एल 1 -1 बाय रूट ओवर 5। और ये ऑप्शन मैच हो रहा है, साफ साफ में दिख रहा होगा इस वाले के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही ये सवाल इजी रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर कंसेप्ट डालना होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली हो जाता है। चलो, तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।